दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी जिंदगी एक पल में बदल गई और फिर उसमें एक नई रोशनी आई। नाम था नेहा। नेहा का पति राजेश कुछ महीने पहले एक गंभीर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। राजेश अब बिस्तर पर ही रहते थे। वे चलने फिरने में असमर्थ थे और दिन भर कभी कमरे में पड़े रहते थे। नेहा की जिंदगी एक सुने रेगिस्तान की तरह हो गई थी। घर में सन्नाटा छाया रहता था। नेहा अकेली महसूस करती और रातों को अकेले रोती रहती। एक दिन नेहा के दूर के रिश्तेदार का बेटा आरव उनके घर रहने आया। आरव करीब 20 साल का था और कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था। उसके आने से घर में थोड़ी रौनक सी आ गई। नेहा को भी अच्छा लगता था कि अब घर में कोई और भी है। पारो स्वभाव का बहुत अच्छा और मददगार था। वह नेहा को घर के कामों में हाथ बटाता और कभी-कभी राजेश की भी देखभाल करता। नेहा उसे अपने पास ही रखती और बच्चे की तरह प्यार करती। लेकिन धीरे धीरे आरो बड़ा होने लगा और गला साफ करने की आवाज नेहा के मन में भी कुछ अनोखा महसूस होने लगा। आरो रोज सुबह उठकर नेहा की मदद करता। वह चाय बनाता, नाश्ता तैयार करता और नेहा के साथ बातें करता। नेहा को उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। एक शाम नेहा रसोई में काम कर रही थी। आरव वहां आकर उसके साथ काम करने लगा। नेहा हंसकर बोली, आरव तुम पढ़ाई करो, यह काम मेरा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मैं अभी बच्चा नहीं हूं, मैं 20 साल का हो चुका हूं। नेहा ने आरो को देखा और कुछ सोचने लगी। आरो नेहा के पास खड़ा था। उसकी नजरें नेहा के चेहरे पर टिकी हुई थी। नेहा को अजीब सा लग रहा था। रात को जब सब सो जाते तो नेहा और आरो कभी कभी छत पर बैठकर बातें करते। आरो नेहा की परेशानियों को सुनता और उसे सांत्वना देता। नेहा को लगता कि इतने सालों बाद किसी ने उसे अपनेपन से सुना है। एक रात नेहा ठंड से कांप रही थी। आरव ने अपनी शॉल उतारकर नेहा को ओढ़ा दी। नेहा ने शॉल लेते हुए आरव के हाथ छू लिया। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए समय रुक गया। नेहा ने शर्माकर नजरें झुका ली। आरव ने धीरे से कहा, भाभी आपको ठंड लग रही है ना? नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। आरव ने अपनी शाल को दोनों के ऊपर फैला दिया। अब दोनों काफी करीब थे। नेहा को आरो की गर्माहट अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। आरो नेहा के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। नेहा भी आरो के पास आकर बैठती और बातें करती। एक दिन नेहा रसोई में खाना बना रही थी। आरो ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। नेहा चौंक गई लेकिन आरो को अलग नहीं किया। आरो ने नेहा के कान में फुसफुसाया, भाभी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। नेहा की सांसें तेज हो गई। वह कुछ नहीं बोली लेकिन उसके मन में एक नई उमंग जाग गई। दिन बीतते गए और दोनों के बीच का रिश्ता गहराता गया। नेहा अब राजेश की देखभाल कम करती और आरव के साथ ज्यादा समय बिताती। आरव नेहा को प्यार करता और नेहा भी उसकी चाहत में खो चुकी थी। लेकिन नेहा के मन में अपराध बोध भी था। वह सोचती कि राजेश बीमार है और मैं उनका साथ छोड़ रही हूं। लेकिन आरो की मोहब्बत नेहा को रोक नहीं पाती थी। एक शाम नेहा और आरो छत पर बैठे थे। आरो ने नेहा का हाथ थाम लिया और बोला, भाभी मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। नेहा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, आरव यह सही नहीं है। लेकिन आरव ने नेहा को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के होठ मिल गए और एक लंबा चुंबन हुआ। नेहा ने आरव को अलग नहीं किया। उस रात दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई। राजेश बिस्तर पर ही रहते थे
और नेहा की जिंदगी में आरव की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। आरव नेहा को बहुत प्यार करता था और नेहा भी आरव की चाहत में खो चुकी थी। लेकिन नाक से की जाने वाली आवाज, राजेश की मौजूदगी दोनों के रिश्ते में एक दीवार थी। नेहा अक्सर सोचती कि क्या वह राजेश के साथ न्याय कर रही है, लेकिन आरव की मोहब्बत नेहा को रोक नहीं पाती थी। एक नाक से की जाने वाली आवाज। शाम नेहा रसोई में खाना बना रही थी। आरव नेहा के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने नाक से की जाने वाली आवाज, नेहा की कार को हल्के से थाम लिया और उसके कान में फुसफुसाया, भाभी तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। नेहा शर्मा गई लेकिन आरव को अलग नहीं किया। आरव ने नेहा को अपनी ओर घुमाया और दोनों की नजरें मिल गई। आरव ने नेहा के होठों को चूम लिया। नेहा की सांसें तेज हो गई। दोनों रसोई में ही एक दूसरे में खो गए। नेहा ने आरव को रोका और कहा, आरव यह सही नहीं है। राजेश घर में है। आरव ने नेहा को और करीब खींच लिया और बोला, भाभी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। नेहा की आंखें नम हो गई। उसने आरव को गले लगा लिया। रात को जब रोजे सो गए तो नेहा और आरव छत पर बैठे। आरव ने नेहा का हाथ थाम लिया और बोला, भाभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेहा ने आरव की आंखों में देखा और बोला, आरव मैं तुम्हें पसंद करती हूं लेकिन हम दोनों शादीशुदा हैं। आरव ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, भाभी प्यार कोई नियम नहीं मानता। नेहा आरव की बाहों में खो गई। दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। गला साफ करने की आवाज। आरव ने नेहा के होठों को फिर से चूमा। नेहा ने आरव को रोका नहीं। उस रात दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई। अगले कुछ दिन नेहा और आरव की मुलाकातें बढ़ती गई। नेहा और राजेश की देखभाल कम करती और आरव के साथ ज्यादा समय बिताती। आरव नेहा को प्यार करता और नेहा भी आरव की चाहत में खो चुकी थी। एक दिन नेहा ने आरव से कहा, आरव हम दोनों को सावधानी बरतनी होगी। राजेश को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आरव ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, भाभी मैं बहुत सावधानी बरतूंगा। धीरे धीरे नेहा की जिंदगी में खुशियां लौटने लगी। वो आरव के साथ समय बिताती और राजेश की देखभाल भी करती। लेकिन राजेश को कुछ शक हो गया था। वह नेहा के व्यवहार में बदलाव देख रहा था। एक दिन राजेश ने नेहा से पूछा कि तुम हाल में बहुत खुश नजर आ रही हो। नेहा घबरा गई लेकिन उसने कहा कि कुछ नहीं। राजेश ने नेहा को देखा और कुछ सोचने लगा। आरव अब नेहा के लिए सब कुछ बन गया था। नेहा आरव के बिना नहीं रह पाती थी। एक रात नेहा और आरव छत पर थे। आरव ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और बोली, नाक से की जाने वाली आवाज, भाभी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नेहा हैरान रह गई। उसने कहा, आरव यह कैसे संभव है? आरव ने नेहा को और करीब खींच लिया और बोला, भाभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेहा की आंखें नम हो गई। उसने आरव को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद राजेश को पता चल गया। वो नेहा से बोला कि तुमने मेरे साथ यह सब क्या किया? नेहा रोते हुए बोली, मैं मजबूर थी। राजेश ने नेहा को घर से निकाल दिया। नेहा आरव के पास चली गई। आरव ने नेहा को अपने घर में लिया। दोनों ने शादी कर ली और जिंदगी शुरू की। नेहा अब खुश थी। आरव नेहा को बहुत प्यार करता था। राजेश अकेला रह गया और उसकी हालत और बिगड़ गई। दोस्तों, यह थी नेहा की कहानी। जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन सही इंसान मिल जाए तो सब ठीक हो जाता है।